अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रिप्ले के साथ मैं हूं आपका होस्ट इमरान सिद्दीक। और पाकिस्तान सुपर लीग में रावलपिंडीज़ की जो मुश्किलात हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही। आज भी हैदराबाद के ख़िलाफ़ मैच में 121 रन पर वो आउट हो गए और लग यूँ रहा है कि पाकिस्तान सुपर लीग ख़त्म होने के बाद ही उनकी मुश्किलात जो हैं वो ख़त्म होगी। हैदराबाद की टीम के भी 3 आउट हो गए थे 35 रन के स्कोर पर। 122 रन का वो ताक़ुब कर रहे हैं और अगर ये मैच जीतने में कामयाब होती है हैदराबाद की टीम तो प्लेऑफ में अपने चांसेस जो है वो बढ़ा लेगी। मुसलसल तीसरी उनकी ये पाकिस्तान सुपर लीग में कामयाबी होगी। पेशावर ज़ल्मी रुकने का नाम नहीं ले रही। अभी तक 7 मैचेस में अनबीटन टीम है और वाहिद अनबीटन टीम है पाकिस्तान सुपर लीग में। 6 मैचेस वो जीत चुके हैं। एक जो है वो नो रिज़ल्ट बारिश की नज़र हुआ उनका मैच और अब वो 13 पॉइंट्स के साथ तकरीबन पाकिस्तान सुपर लीग के प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई कर गए। कल के मैच में भी बात करेंगे, आज के मैच पर भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जुनैद अकरम रोज़ाना की तरह। वेलकम टू द शो। और पिंडीज़ के लिए उन्होंने ओपनिंग चेंज कर ली, सब कुछ कर लिया, बॉलर्स चेंज कर लिए, नसीम शाह की जगह बेन सेयर्स को ले आए, लेकिन मुश्किलात कम नहीं हो रही। उनके जो बैटर्स हैं सबसे ज़्यादा जिस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद होती है वो तो ज़ाहिर है कैप्टन मोहम्मद रिजवान है, जिनका अभी तक पाकिस्तान सुपर लीग में हाईएस्ट स्कोर 41 है। तो पूरी की पूरी बैटिंग लाइन जो कि मोमेंटम पकड़ा ही नहीं उन्होंने। हैदराबाद ने आज टॉस जीता, फील्डिंग का फैसला किया, बैटिंग की दावत दी और फिर इब्तदा से ही उनकी विकेटें गिरना एक बार फिर शुरू हुई। इमरान, ये शुरू दिन से हम बात कर रहे हैं कि जो अप्रोच है रावलपिंडीज़ की, मेरी तो समझ से बाहर है कि वो ना कोई कॉम्बिनेशन उनका सेट हो पा रहा है, ना उनकी बल्लेबाजी में कॉम्बिनेशन, ना बॉलिंग में कॉम्बिनेशन, ना फील्डिंग के अंदर भी बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। आज देखिए उनके पास एक सुनहरी मौका था कि हैदराबाद वाली टीम, ठीक है हालांकि हैदराबाद की टीम अपने 2 मैचेस जीत के आ चुकी है, लेकिन ये वाला जो मैच था उनके पास एक चांस था कि वो थोड़ा सा अपर हैंड दिखा सकते थे। आज भी कोई खातिर खा परफॉर्मेंस उन्होंने नहीं दिखाई। उसके बाद फिर क्या हुआ कि अभी ठीक है हैदराबाद की भी जो टीम है वो 35 पे 3, आपने जैसे बताया 35 के ऊपर 3 है, स्ट्रगल कर रही है। लेकिन अगर ये वाला मैच भी रावलपिंडीज हार जाती है सो ये बहुत ही ऑफिशियली ऑफिशियली तो नॉकआउट हो जाएगी, बिल्कुल। और अगर ये वाला मैच जो है हैदराबाद किंग्समैन जीत जाती है तो मैं इस पे ये बोलूंगा कि क्या कमाल की परफॉर्मेंस, क्या शानदार परफॉर्मेंस, किस तरह बॉटम ऑफ द टेबल से किस तरह तीसरे और चौथे नंबर की जंग में ये आ चुकी है। और मुझे अब ये लगता है कि जिस तरह की परफॉर्मेंस दे रहे हैं, पास्ट में भी हम बात कर चुके हैं, मुझे लगता है इफ नॉट क्वालिफायर एलिमिनेटर तो जरूर खेलते हुए मुझे ये नजर आ रहे हैं। लेकिन लम्हा फिक्रिया रावलपिंडीज के लिए कि कहीं ना उनकी बल्लेबाजी चल रही है। रिजवान ऊपर से 1-41 करने के बाद उसके बाद कंटिन्यूसली कुछ भी नहीं कर रहे। मिडिल ऑर्डर आप देख लें, बेन सीयर्स के आने के बाद हम समझ रहे थे कि काफ़ी फ़र्क पड़ेगा बॉलिंग के शोबे के अंदर, लेकिन मुझे उसके अंदर भी कोई खातिर खा परफॉर्मेंस नज़र नहीं आ रही। रिजवान ने पहले मैच में 41 किए, फिर 0 किए, 19 किए, 21 किए। आज आई थिंक उन्होंने 15 रन स्कोर किए। जी जी। तो ओपनर वो खेल रहे हैं। पहले मैच में उनसे सवाल हुआ था कि आप कहाँ पे खेलना पसंद करेंगे, उन्होंने कहा ओपनिंग की हैसियत से वो खेलना जो है वो पसंद करेंगे। इस पर भी बात करते हैं। पेशावर ज़ल्मी पे पहले हैदराबाद का जो मैच है उस पर, रावलपिंडी और हैदराबाद का जो मैच है, और उन्होंने कहा कि वो ओपनिंग करना जो है वो पसंद करते हैं, लेकिन ओपनिंग में वो इतना कोई करामत साबित हो नहीं रहा। अब्दुल्ला फजल जो कि डोमेस्टिक के परफॉर्मर हैं उनको नीचे खेलना पड़ रहा है, यासिर खान को नीचे खेलना पड़ रहा है। सो मेरा ख्याल है कि रिजवान को भी, या ज़ाहिर है ये पाकिस्तान सुपर लीग है, अभी 4 मैचेस उनके और हैं बाकी, सोचना पड़ेगा कि उनको कहाँ बैटिंग करनी चाहिए। और क्योंकि ये फिर फ्रेंचाइज क्रिकेट है, ऐसा ना हो कि कोई नेक्स्ट ईयर आपको पिक ही ना करे। इमरान, अब्दुल्ला फजल यासिर के पहले मैच में 81 थे। अब्दुल्ला फजल हार्ड हिटर बैट्समैन। मोहम्मद रिजवान से अगर रन नहीं बन रहे हैं या उनको कोई प्रॉब्लम आ रही है, नई गेंद से उनको प्रॉब्लम आ रही है, मूव होती हुई बॉल पे आउटसाइड दी ऑफ स्टंप अगर उनको कोई प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि ये प्राइमरीली ये लेग साइड के वो प्लेयर हैं, क्रॉस खेलते हैं, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है या स्पिनर आए तो उस वक्त इनको स्वीप मारने में आसानी होगी, क्योंकि रिजवान जो है वो अपनी स्वीप के लिए बहुत मशहूर है। तो मेरा इनको सजेशन ये होगी कि यासिर और अब्दुल्ला फजल, इनको जाया करने से बेहतर है कि इनका करियर खराब करने से बेहतर है कि इनको ऊपर ही ट्राई करें। और रिजवान जो है वो चौथे या 5वें पे है, उस वक्त गेंद भी पुरानी हो गई होगी, ऑफ द विकेट, इन द एयर, मूवमेंट इन द एयर तो चले ठीक है, कराची में सी ब्रीज चलती है तो जरा थोड़ा सा गेंद हवा में मूव होती है, लेकिन गेंद जब पुरानी हो जाएगी तो इनको खेलने में भी आसानी होगी, क्योंकि ऑफ द विकेट उसकी मूवमेंट थोड़ी कम हो जाएगी और स्पिनर भी उस वक्त आकर लगे हुए होंगे, तो इनको स्वीप अपना जो इनका फेवरेट शॉट है वो खेलने में भी आसानी होगी। प्रॉब्लम यह है कि इनके ऊपर खेलने से इनके जो हार्ड हिटिंग बैट्समैन है, जो इनको अच्छा स्टार्ट दिला सकते हैं, जो इनको मोमेंटम, कॉन्फिडेंस सब दिला सकते हैं, उनको तो ये नीचे खिला रहे हैं। यासिर ने 81 किए, उसके बाद फेल हुआ, लेकिन है यंगस्टर है, आप ट्राई करें। अब्दुल्ला फजल है, हार्ड हिटिंग, डोमेस्टिक में आला परफॉर्मेंस है, उनको बड़े अच्छे बैट्समैन है, टेक्निकली
अच्छे तो बैट्समैन। इमरान मुझे समझ में नहीं आ रहा कि रावलपिंडीज के लिए डिसीजन मेकिंग कर कौन रहा है। रावलपिंडीज के साथ जो है बड़े बड़े प्लेयर्स अगर इन्वॉल्व हैं तो वो डिसीजन मेकिंग के अंदर क्या कप्तान मोहम्मद रिजवान जो है वो अपने तौर पे कुछ कर रहे हैं? लगता है कि वो कप्तानी का प्रेशर लेकर रिजवान, क्योंकि टीम जीत नहीं रही है, छठा मैच मुसलसल हार रही, क्योंकि इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 68 रन हो चुके हैं हैदराबाद के और अब तकरीबन 54 रन उनको चाहिए। तो आउट अभी भी क्या 3 है इमरान, जी, सॉरी। क्या कैप्टनसी का थोड़ा सा प्रेशर है उनके ऊपर, ये देखिए इमरान, जो नजर आ रहा है? देखिए इमरान, बात यह है कि कप्तानी का प्रेशर उस पे हो कि जो कप्तानी जिसने पहले ना की हुई हो, जिसने टाइटल ना जितवाया हो, जिसने इंटरनेशनल एक्सपोजर जिसको ना, उस पे कप्तानी का प्रेशर है ना। कप्तानी का प्रेशर आप पे कम किस तरह होगा? आपकी परफॉर्मेंस की वजह से। अगर आपसे ऊपर परफॉर्मेंस नहीं हो रही पहली दूसरे पे, तो आप चौथे पांचवे पे आ जाओ। चौथे पांचवे पे जब आप आओगे और ऊपर से 3 या 4 से कोई ऊपर जाएगा, एक पे अब्दुल्ला फजल या यासिर में से कोई एक जाएगा, तो आप पे वहां लोड भी कम होगा और ऊपर से अगर आपको स्टार्ट अच्छा मिल जाएगा तो आप रिलैक्स भी हो जाएंगे। यहां तो अभी आपके जहन में एक साइड पे चल रहा है कि रावलपिंडीज जो है वो अपने 6 मैच हारी हुई है, एक साइड पे चल रहा है मैं रन नहीं बना रहा, दूसरी साइड पे ये चल रहा है कि हम लोग जो हैं आगे आने वाले प्लेयर्स जो हैं वो नीचे वो क्या करेंगे। सो फॉर रिजवान इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज इंपेरेटिव। मैं अंडरलाइन करके ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि रिजवान की पर्सनल ग्रोथ के लिए ये बहुत अच्छा है। कहीं ऐसा ना हो रिजवान जैसा तराशा व हीरा खुदा ना खास्ता पीएसएल के 11 एडिशन में कहीं ऐसा गायब हो जाए कि वो फिर हमें मिले ही ना। बिल्कुल। तो पीएसएल 12 में, पीएसएल 11 में तो खैर वो नहीं, पीएसएल 11, सॉरी इमरान, पीएसएल 11 की परफॉर्मेंस की वजह से हमें कहीं वो इंटरनेशनल लोक डोमेस्टिक या पाकिस्तान के कलर्स में भी हमें खुदा ना खास्ता नजर नहीं आए। बिल्कुल। और काफ़ी तजर्बेकार हैं, कराची किंग्स से खेले हैं, लाहौर से भी पिक हुए थे, फिर मुल्तान सुल्तान्स की क़यादत भी करते रहे, अच्छी कैप्टनसी की, टाइटल भी जितवाया, इसीलिए रावलपिंडीज़ ने जो है वो रखा था उनको। रावलपिंडी के कोचेस की अगर हम बात करते हैं तो कोचेस भी उनके अच्छे हैं। अब्दुल रहमान हैं, शाहिद साहब हैं जो कि बैटिंग में बड़ी महारत रखते हैं, वो उनके साथ रावलपिंडीज़ के कैंप में मौजूद है। कोचेस की जहाँ तक बात है वो भी अच्छी है, पिक्स भी इनकी बड़ी अच्छी थी। सैम बिलिंग्स हैं, डैरल मिचेल है, बेन सीयर्स को इन्होंने लिया, नसीम शाह को लिया, मोहम्मद आमिर को लिया, रिजवान को लिया, एक बड़ी टीम बनाने में काम। यासिर खान जो कि मुल्तान सुल्तान के लिए ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेज उनकी रही, उनको लिया। लेकिन ज़ाहिर है जब एक मोमेंटम नहीं मिलता है टीम को तो आप कितने भी बड़े नाम ले लें वो मोमेंटम नहीं मिलेगा, परफॉर्म नहीं करेंगे। और आपने एक नॉर्मल सी एवरेज सी टीम बनाई हुई है, अगर वो राइट टाइम पे पिक मोमेंटम कर लेती है। देखिए मुझे लगता है जो पहला मैच जो हारे ना, वो जो सेटबैक था इनके लिए, 215 रन जो इन्होंने स्कोर किए, मैच जीत रहे थे, अब्दुल समद आए, ऐसी ज़बरदस्त उन्होंने इनिंग खेली, वहाँ से मैच छीन के ले गए, वहीं से पहले मैच से ही मोमेंटम टूट गया इनका। इमरान, मोमेंटम टूट गया, लेकिन ग्रेट टीम्स और ये जो ग्रेट प्लेयर्स हैं, आप मुझे एक बात बताएं, मोहम्मद रिजवान आला पाए का खिलाड़ी, डेरल मिचेल आला पाए का खिलाड़ी, न्यूजीलैंड का वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेयर्स, सैम बिलिंग्स, अगर अपने दिन पे आए तो सैम बिलिंग्स जो है वो पिछाड़ के रख देते हैं किसी को भी। मोहम्मद आमिर, कब से मोहम्मद आमिर की परफॉर्मेंसेस पाकिस्तान के लिए फ्रेंचाइज क्रिकेट में, पीएसएल में, हर जगह जो है वो जबरदस्त। इस दफा मोहम्मद आमिर मुझे एक बड़े ऑर्डिनरी से और एक बहुत रेगुलर से एक बॉलर नजर आ रहे हैं, मोहम्मद आमिर खान। इसके अलावा आप जितने भी और जो देख लें, ऑन पेपर इससे अच्छी टीम आपको मिल ही नहीं सकती। 215 करने के बाद अगर पेशावर ज़ल्मी ने उसको चेस कर लिया था तो सिर्फ जो आपको चीज करनी थी वो बल्लेबाजी तो सॉर्टेड थी ना उस दिन। 215 करने के बाद बाजी में आप सफर किया, कैचेस छोड़े थे, सिर्फ आपने 2 एस्पेक्ट्स पे बात करनी थी, गेंदबाजी पे और फील्डिंग के ऊपर। क्या उसके ऊपर आपने कुछ फोकस किया? आपके तो तीनों ही डिपार्टमेंट जो हैं वो कहीं चले गए, और वो मतलब कहीं चलेगा मतलब यह है कि वो कहीं उनको ढूंढना पड़ रहा है कि भाई ये बैटिंग कर सकते हैं, ये बॉलिंग कर सकते हैं, ये फील्डिंग कर सकते हैं, कोई बॉलिंग के लिए तैयार ही नहीं। मोहम्मद आमिर बिलो एवरेज लग रहे हैं, ना किसी किस्म की कोई परफॉर्मेंस है। डेरल मिचेल हो गए, देखें सबको एक जीत की इनको जरूरत थी, मिडिल में 2 हार गए, 3 हार गए। वही जैसे हम बात कर रहे थे कि एक जीत जो है वो आपको राइट ट्रैक पर ले आती है। हैदराबाद की टीम की मिसाल हमारे सामने है कि उन्होंने एक मैच जीता, फिर दूसरा भी जीता, आज जो है वो मुतवक्के तौर पर तीसरा मैच भी वो जीतने के करीब हो जाएंगे अभी अगर रावलपिंडीज़ को शिकस्त दे देते हैं, और प्लेऑफ में अपनी जो जगह है उसके लिए भी उम्मीदें उनकी बरकरार रहेगी। प्रोग्राम में शामिल करते हैं ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद, और रावलपिंडी और हैदराबाद का मैच भी बड़ी सनसनीखेज हो चुका है, और अभी तक हैदराबाद की भी अब हदफ के ताक़ुब में 5 विकेटें गिर चुकी हैं, और पहले खेलते हुए रावलपिंडीज़ ने 121 रन स्कोर किए 9 विकेटों के नुकसान पर। सैम बिलिंग्स 26 रन बनाए, यासिर खान ने 24 बनाए 30 गेंदों के ऊपर, आसिफ आफरीदी ने 15 किए, रिजवान ने 15 किए, उसके बाद हुनैन शाह जो कि नसीम शाह के 22 ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं, 4 ओवर्स में सिर्फ 18 रन दिए, 3 विकेटें ली। मोहम्मद अली ने 21 रन दिए, 3 विकेटें ली। मैक्सवेल ने 8 रन दिए, 1 विकेट ली, और आसिफ महमूद ने 35 रन देकर 1 विकेट हासिल की। इसके बाद
जो हैदराबाद किंग्समैन की बैटिंग थी वो भी मुश्किलात से दो चार रही है। अभी तक साइम अयूब भी नाकाम हुए, माज सदाकत 4 रन बनाकर आउट हुए, साइम अयूब ने 15 रन स्कोर किए, उस्मान खान ने 0 बनाया भाई 8 गेंदों के ऊपर और एक खाता भी ना खोल सके वो। कुशल परेरा नॉट आउट हैं, बड़ी उनको जो है वो बड़ी उम्मीदें हैं उनको हैदराबाद से। और ग्लेन मैक्सवेल जो कि अब अपना दूसरा या तीसरा मैच खेल रहे हैं हैदराबाद से, वो भी 0 पर आउट हो चुके हैं। तो बड़ा सनसनीखेज हो चुका है ये मैच भी। इमरान सनसनीखेज तो हो चुका है। मुझे इमरान ही बताएगा, कल जैसे कि आप स्टेडियम के अंदर थे, आपको मौका मिला स्क्वायर को देखने का या क्यूरेटर से बात करने का कि विकेट्स क्या फंस रही हैं? क्योंकि यहाँ पे भी अगर आप इस वाले मैच में देखेंगे जो समरी आपने दिखाई है, 121 इन्होंने की है, 121 हमारे रावलपिंडीज वालों ने, तो लग रहा है। और जितने भी लाइवली विकेट्स हैं, इवन विकेट्स हैं, मतलब अच्छा स्पोर्टिंग विकेट्स हैं। हाँ, बॉलर्स को भी मदद मिल रही है, बैट्समैन को भी मिल रही है। लेकिन बात ये है कि रावलपिंडीज, अब ये शाम के मैच में पता लगेगा कि वाकई ये विकेट ज़्यादा ट्रिकी थी या फिर उन्होंने बुरा खेला है रावलपिंडीज ने। देखिए एक मैच में हमने देखा कि शायद कराची में 154 या 55 रन हुए थे, अगले मैच में उसी पिच के ऊपर 240 रन बन गए थे। तो वो उसके बाद पता लगा कि वो इतनी ट्रिकी नहीं थी जितनी बना दी गई थी, जितना बुरा खेला गया। इमरान ये देखें, क्योंकि मेरा अपना एनालिसिस ये है कि जो स्कोर कार्ड आपने दिखाया था, जो समरी आपने दिखाई थी, उसमें रिजवान ने 15 की 18 गेंदों पे तमाम लोगों ने, जितने भी लोग हैं, उनके स्ट्राइक रेट जो है वो 100 या उससे नीचे है। सिवाय अभी तक जो सबसे तेज जो खेल रहे हैं वो मानस लबुशेन खेल रहे हैं, जो 27 किए उन्होंने 18 गेंदों पे, जब तक इनके 60 रन थे। अब मेरे ख्याल से अगर मानस लबुशेन अभी तक खेल रहे हैं तो देखें, अगर जब तक मानस लबुशेन विकेट के ऊपर हैं और 70 पे अगर ये 5 हैं, तो वो ही होल्ड्स बेसिकली द की ऑफ द मैच, कि वो जाराना नहीं खेले सिंगल। और इसके बाद इरफान खान नियाजी हैं और हसन खान ने लास्ट मैच जो फिनिश किया था, बड़ी लंबी बैटिंग जाती है। बिल्कुल, इसके बाद 2 बैट्समैन हुए, लेकिन ग्लेन मैक्सवेल पहली गेंद पर आउट हुए। बेन सीयर्स ने उनको आउट किया, बोल्ड किया, क्लीन बोल्ड, और ज़बरदस्त जो है वो बॉलिंग कर रहे हैं बेन सीयर्स। अच्छी साइनिंग है, लेकिन थोड़ी सी मुझे लगता है कि लेट हो गए थोड़ा से। इमरान साइनिंग सारी अच्छी है, परफॉर्म भी तो करना जरूरी है ना। अब आपको मैं एक बात बताता हूँ, आप मुझे करेक्ट कीजिएगा अगर मैं गलत हूँ। 1 मिनट के लिए आईपीएल में चलते हैं। कैमरन ग्रीन कितने के बिके? 24-25 करोड़ के। परफॉर्मेंस है नहीं, साइनिंग कल भी 0 पे आउट हुए, कल भी बेचारे 0 पे आउट हो गए। इमरान साइनिंग का कोई फायदा नहीं है ना। देखें, अब छोटे छोटे लड़के 30 लाख 50 लाख 70 लाख 80 लाख वाले, अब आप मुझे बताएं, नसीम शाह के जो भाई हैं उबैद शाह और हुनैन, दोनों परफॉर्म कर रहे हैं। उबैद ने आज भी 3 विकेटें ली, परफॉर्म कर रहे हैं। अच्छा, अब हमें इमरान आहिस्ता आहिस्ता ना उनको नसीम शाह की परछाई से हटाना होगा, क्योंकि ये बच्चे अपने तौर पे परफॉर्मेंस हटाएंगे। एक घर में रहते एक नहीं इमरान, देखें बात ये है कि सारी जिंदगी रमीज राजा सारी जिंदगी वसीम हसन राजा के भाई रहे, ठीक है जी। इसके अलावा और भी जितने सारे जो प्लेयर्स होते हैं, कामरान अकमल, उमर अकमल और ये जितने भी अकमल बरादरान थे, वो कामरान अकमल के भाई रहे सारी जिंदगी, ठीक है। तो और वो तो बाबर आजम ने अपनी पहचान बना ली कि उसके बाद जरा थोड़ा सा हो गया। बट इमरान, कमिंग बैक टू द पॉइंट, आपकी बात बिल्कुल सही है, साइनिंग्स बहुत महंगी है, लेकिन साइनिंग्स के साथ इमरान परफॉर्मेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट ना। कम साइनिंग वाले लोग जो होते हैं वो अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे होते हैं। इस महंगी साइनिंग आप देख लें, फखर जमान अभी तक खातिर खा कुछ नहीं कर सके, नसीम शाह बेचारे इंजरी की वजह से आउट हो गए, साइम अयूब, महंगी साइनिंग, किसी ने कुछ नहीं किया। कहीं तो आपको 40 लाख वाला प्लेयर जो है वो टूर्नामेंट जितवा देता है, और कहीं इमरान इस तरह। अच्छा, ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि थोड़ा सा या साइम अयूब हो या मास सदाकत हो या और कोई बैटर हो, हैदराबाद के हो या रावलपिंडी के हो, उनको कल बाबर आजम की इनिंग से बड़ा सीखने की ज़रूरत है। देखिए, आप जब 121-122 रन चेस कर रहे हैं, साइम अयूब शॉट मारते हुए आउट हो गए, मास सदाकत शॉट मारते हुए आउट हो गए, वहाँ पे आपको 200 के स्ट्राइक रेट की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे आपने, अब देखिए ना, टीम मुश्किल में आ गई उनकी शॉट्स की वजह से। 2 इंपॉर्टेंट प्लेयर आपके जब शॉट मार के आउट होते हैं, टीम मुश्किल में आ जाती है। इवन ग्लेन मैक्सवेल जो जिस तरीके से आउट हुए, सो थोड़ा सा कल बाबर आजम ने हमने देखा उन पर स्ट्राइक रेट की बड़ी तनकीद होती है, लेकिन उन्होंने कहा 154 है, मेरी रेंज के अंदर है, खड़ा रहूँगा मैं। खड़े रहे, 71 किए, चेस कराया, चले गए। इमरान, अब ये देखें, मैं तो 1 मिनट लूँगा और मैं माजरत करूँगा बाबर आजम और उनके फैन से कि जो हमने उनके ऊपर इतने ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स या ओवर द पीरियड ऑफ मंथ्स हमने उनके ऊपर लानतान की। बाबर आजम इस वक्त आपको ये दिखा रहा है कि बाबर आजम जो है वो किस तरह इनिंग्स बिल्ड करते हैं, वो बाबर आजम आपको दिखा रहा है। कल देखें, सेकंड हाईएस्ट स्कोरर हैं इस पीएसएल के अंदर, 11वें एडिशन के अंदर 301 रन के साथ। सिर्फ कुशाल मेंडिस हैं इनसे ऊपर 330 पे जो खेल रहे हैं। इमरान, कल की इनिंग्स देख लें, उससे 2 मैच पहले आप उसको देख लें, तकरीबन 180, 185, 190 के स्ट्राइक रेट से उस वक्त को खेले थे। सो बाबर आजम इज अ डिफरेंट बाबर आजम इन द पीएसएल 11, और हमें फख्र है
कि मिसबाह उल हक इनके साथ काम कर रहे हैं, और हमने उस दिन मिसबाह उल हक को भी ये बोला था कि आप वो क्रेडिट लेना चाह रहे हैं। अगर क्रेडिट बनता है तो हम मिसबाह उल हक को बिल्कुल क्रेडिट देंगे। यंगस्टर्स को ये देखना है, दैट इज द रीजन यंगस्टर्स को इन सीनियर प्लेयर्स के साथ ज्यादा टाइम गुजारना चाहिए, उनकी क्रिकेट को देखते हुए, ना कि वो कौन सी गाड़ी चला रहे हैं, ना किस घर में रहते हैं, ना कि वो कौन सी घड़ी पहनते हैं। देखें ये चीज होती है, जब मैं आईपीएल में यंगस्टर्स को देखता हूं, ऋषभ पंत जैसे लोगों को देखता हूं, सरफराज खान को देखता हूं, इसके अलावा और प्लेयर्स को, रिंकू सिंह को देखता हूं, वो जाते हैं विराट कोहली के पास, रोहित शर्मा के पास, वो जाके बल्ले के बारे में टेक्निक पूछते हैं, ग्रेन्स का पूछते हैं, उसकी एजेस का पूछते हैं, टांग किस तरह निकालनी है, बल्ला आना कहाँ से चाहिए, ये सब चीज़ें पूछ रहे होते हैं। हमारे यहाँ पे ये मुझे नज़र नहीं आता, क्योंकि शायद हो सकता है सीनियर प्लेयर खुद इतना इनसिक्योर है कि वो प्लेयर्स को बता नहीं रहा। सो इमरान, बिल्कुल ये यंगस्टर्स को सोचने की जरूरत है कि उनको अगर आगे लॉन्ग रन में पाकिस्तान खेलना है तो पाकिस्तान के कलर्स पहनने हैं, तो ये सीनियर प्लेयर से बिल्कुल। और थोड़ा सा ये जो हम स्ट्राइक रेट वाली बात है और थोड़ा सा इंटेंट और मॉडर्न डे क्रिकेट की बात है, इसको एग्जैजरेट कर देते हैं हम थोड़ा सा। देखें 120 रन जब आप चेस कर रहे हैं, 122 रन चेस कर रहे हैं, आपको ज़रूरत नहीं है कि 200 रन के स्ट्राइक रेट से खेलें या 180 के स्ट्राइक रेट से खेलें। सेंसिबल क्रिकेट भी कोई चीज़ जो है वो होती है। प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुशामदीद। हैदराबाद और रावलपिंडीज़ का मैच तो जारी है, लेकिन कल पेशावर ज़ल्मी ने एक और फतह हासिल की, एक और ज़बरदस्त विक्ट्री, और कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए एक और शिकस्त। समरी आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। कोयटा ग्लैडिएटर्स पहले खेलते हुए 154 रन पर आउट हो गई। हसन नवाज़ ने 37 किए, रायले रोसो ने 26 किए। पूरा सीज़न बड़ा ख़राब जा रहा है इनका। ख्वाजा नाफे 6.5 करोड़ रुपए की साइनिंग है, 20 रन सिर्फ किए, इनका भी पूरा सीज़न ख़राब जा रहा है। सऊद शकील भी स्टार्ट थोड़ा सा ले रहे हैं, लेकिन लंबी इनिंग्स नहीं खेल पा रहे। इसके अलावा सुफियान मुकीम अपनी रेड हॉट फॉर्म में पेशावर ज़ल्मी के लिए 25 रन देकर कल भी 3 विकेटें ली उन्होंने। मोहम्मद बासित जो कि डेब्यू कर रहे थे, उन्होंने 36 रन देकर 3 विकेटें ली। इफ्तिखार ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं और इफ्तिखार ने भी 1 विकेट ली। इसके बाद जब पेशावर ज़ल्मी की इनिंग शुरू हुई तो हारिस ने अच्छी थोड़ी सी इनिंग्स खेली। उसके बाद बाबर आजम एक एंड से विकेट पर डटे रहे हैं। हारिस ने 35 किए 28 गेंदों के ऊपर, और बाबर आजम ने 71 रन किए 51 गेंदों के ऊपर। कुशल मेंडिस कल इतना बड़ा स्कोर नहीं कर सके, वैसे तो बड़ी ज़बरदस्त फॉर्म में। और एरन हार्डी ने 18 रन किए 14 गेंदों पर। सऊद शकील ने 1 विकेट ली, अलजारी जोसेफ ने 1 विकेट ली। कल जो एक तो ठीक है, कोयटा ग्लैडिएटर्स आउट ऑफ फॉर्म है, पेशावर ज़ल्मी अच्छे मैचेस जीत रही है, लेकिन आप जब 154 चेस कर रहे हैं तो फिर आप अपने मेन स्ट्राइक बॉलर उस्मान तारिक 10वें ओवर में बॉलिंग कराने आ रहे हैं, और आप उनसे पहले आ रहे हैं सऊद शकील जो पार्ट टाइमर्स हैं, उनसे पहले आ रहे हैं। तो मुझे तो सऊद शकील की ये डिसीजन समझ नहीं आया। देखें बाय द टाइम, अच्छा अब मैं आपको बताता हूं, उस्मान तारिक को हर टीम वही लेगेसी कैरी कर रही है जो उनकी इंटरनेशनल क्रिकेट में सलमान अली आगा ने जो सलमान अली आगा ने की थी। सलमान अली आगा ने जो है वो टेक्स्ट बुक में लिख दिया है, उस्मान तारिक विल कम इन द 10th, 11th या 12th ओवर, और वो आखिरी ओवर तक वो करेगा। उस वक्त तक आप मैच ही हार चुके होते हैं भाई। आपको डिपेंड करता है कि आप किस वक्त लेके आना चाहिए सिचुएशन के हिसाब से। 154 आपकी टीम जो है वो उसका दिफा कर रही है, 154 भाई आप उसको पहले 6 में खिला के तो देखो, 6 में करवा के तो देखो। और दूसरी बात ये कि जो कोयटा की लाइनअप है उसमें आप देखें सऊद लेफ्टी, शामिल लेफ्टी, रायली रोसो लेफ्टी, ज़्यादा इफेक्टिव हो सकते हैं वो उनके लिए, तो क्योंकि ऑफ स्पिन बड़ी अच्छी कर लेते हैं, अंदर बड़ी अच्छी ले आते हैं, तो उनके लिए तो ज़्यादा इफेक्टिव हो सकते हैं। उनको 9वें-10वें ओवर में मुझे लगता है कि वहीं से उनके हाथ से गेम स्लिप हो गया। बिल्कुल एग्जैक्टली, क्योंकि आप 254 या 200 आप उसका दिफा नहीं कर रहे थे, आप 154 का कर रहे थे। 154 का जब आप दिफा कर रहे होते हो तो 10वें-11वें ओवर तक जो है वो मैच ऑलमोस्ट आपके हाथ से निकल चुका होता है। बिल्कुल, अगर आप लूजिंग साइड की तरफ आप जा रहे हो। सो प्लीज कोई इनको समझाए, हमने भी पहले बात कौन समझाए, अब शायद मैं और आप ही रह गए, और हम पहले दिन से समझा रहे हैं इमरान। ये आपको मैं और अपने आप को भी मैं दाद देता हूं कि हम लोग पहले दिन से समझा रहे हैं। उस्मान तारिक को 6 में तो लाके देखें। उस्मान तारिक इज नॉट अ कन्वेंशनल ऑफ स्पिनर। उनके पास फिंगर है, उनके पास कैरम बॉल है, उनके पास आर्म बॉल है, तो उनका तो कोई परेशानी की बात ही नहीं। वो 6 में इतनी अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं, लेकिन उस्मान तारिक को दाद देनी पड़ेगी कंसिस्टेंसी। आज मेरे ख्याल से कल गालिबन दूसरा या तीसरा मैच है कि उन्होंने 4 ओवर में 25 रन ही दिए, वही वाले फिगर्स उनके वो चलते हुए आ रहे। भाई ऐसे फिगर्स का फायदा क्या है कि जब आप उनको 10वें में, इसमें उस्मान तारिक का कोई कसूर नहीं है। उस्मान तारिक अपना काम कर रहे हैं। जो सेट बैट्समैन थे बाबर आजम, कुशाल मेंडिस जो कि इस वक्त बिल्कुल जबरदस्त फॉर्म में है, कल ठीक है थोड़ा सा मिस आउट अगर कर गए, हाई स्कोरर है PSL के 11वें एडिशन के, तो आपको रियलाइज करना चाहिए कि भाई उस्मान तारिक को ऊपर ले आए। और जब आपको पता है कि आगे
और प्लेयर्स हैं आगे 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 इस तरह के प्लेयर्स हैं जो अगर डीप गए तो मैच खत्म कर देंगे। 10वें 11वें ओवर में तो T20 का मैच वैसे भी अगर आप कम रन चेस कर रहे होते 130 से लेके 160 तक, उस वक्त तो वैसे ही मैच आपका खत्म हो चुका था। पता नहीं क्या सोच रहे हैं सऊद शकील भी, आई डोंट नो। दूसरा ये कि उनकी जो सऊद शकील ने मेंशन भी किया था प्रेस टॉक में कि हम लोग ऊपर से इतनी विकेट खो देते हैं कि हम लोग फिर डिफेंडिंग पोजीशन में चले जाते हैं कि यार 20 ओवर ही खेल लें। तो जब आप इस तरीके का आगाज़ मिलता है तो आप वाकई में फिर एक डिफेंड पोजीशन में चले जाते हैं। ऊपर से उनको वैसा आगाज़ नहीं मिल रहा जो दीगर टीमों को मिल रहा है, जो ज़ल्मी को मिल रहा है, जो वार्नर कर रहे हैं, जो दीगर टीमें कर रही हैं, जो नईम कभी कभी कर देते हैं। वो आगाज़ चाहिए कोयटा ग्लैडिएटर्स को एक बड़ा टोटल करने के लिए, वरना इनकी जो बैटिंग है पूरे टूर्नामेंट में इवन रावलपिंडी से भी वीक नज़र आ रही है। इमरान मुझे एक बात बताएं, किस तरह करेंगे परफॉर्म जब बैटिंग ऑर्डर को इतना ऊपर नीचे आप कर रहे हैं? शामिल हुसैन जो हैं, हाँ। कल 5वें पे खेले, हाँ। ओपनिंग से आपने उनको डायरेक्ट नीचे कर दिया। वो बच्चा है, उसने 52 किए हैं, 50 नाफे की बैटिंग नीचे ऊपर नीचे हो रहे हैं। ठीक है, मैं अभी नाफे की मैं बात ही नहीं करता क्योंकि नाफे हैज काइंड ऑफ बीन नॉट अ टोटल डिसअपॉइंटिंग कैंपेन है उनके लिए, बट वो फिर भी उनको थोड़ा सा और मेहनत करने की जरूरत है। 6.5 करोड़ रुपए की अगर कोई साइनिंग है तो उसको इससे ज्यादा बेहतर कुछ करना चाहिए। ठीक है, भूल चूक हो जाती है, आपको अच्छी बॉल पड़ जाती है, बट आई थिंक सो हम नाफे से और अच्छा एक्सपेक्ट करते हैं। हम नाफे से और अच्छा एक्सपेक्ट करते हैं। शामिल हुसैन को इतने यंग देखिए, ये होती है पैनिक में बल्लेबाजी को या बैटिंग ऑर्डर को आगे पीछे वो करना। ये होता है पैनिक में अपने मेन स्ट्राइक बॉलर को उस्मान तारिक को 10वें और 11वें ओवर में लेके आना। सऊद शकील बड़ी ठहरी हुई तबीयत के मालिक हैं, बड़े अच्छे कप्तान हैं, उनको ये चाहिए। और लास्ट ईयर फाइनल में लेके गए, तो इस साल वो क्या कर रहे हैं? वो जो लास्ट ईयर फाइनल में हारे थे, क्या अभी तक उसकी डिसअपॉइंटमेंट से बाहर नहीं निकले? आप ये देखिए इमरान कि अगर मैं इनका बैटिंग ऑर्डर देखूं, एहसान अली ठीक है, आप उनको ऊपर लेके गए, अग्रेसिव प्लेयर है। शामिल हुसैन को आप यहाँ इनके साथ खिलाते हैं। सऊद शकील पहले पे सही कर रहे हैं, पहले दूसरे पे, तीसरे पे आप उनको लेके आते हैं। राइली रसूल अगर थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं, क्या राइली अच्छा ये एक बड़ा मसला हो गया है कि जो यंग प्लेयर आता है ना, आप हीरो बनने की कोशिश। आपने देखा पहली गेंद पे शायद एहसान ने चौका मार दिया। जी सर, एहसान अली ने। जी भाई आपको दूसरे एंड पे भी जाना होता है, आपने अच्छी गेंद को रिस्पेक्ट भी देनी होती है। आप सिंगल लो, दूसरे को स्ट्राइक दो और उसके बाद जो है वो अपने अगली जो बैट बॉल है उसका इंतज़ार करो। लेकिन हमारे जो नौजवान प्लेयर्स हैं उसमें थोड़ी सी ये चीज़ें डेवलप हुई हैं कि एक ही ओवर में सब कुछ कर दें। प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुशामदीद। तो कराची किंग्स की टीम भी लाहौर तक तो बड़ी शानदार परफॉर्मेंस दे रही थी। कराची में आके जो है वो 2 मैचेस हार चुके हैं और लग यूँ रहा है कि चेंज ऑफ ग्राउंड और जो ब्रेक उनका आया था 1 हफ्ते का, उसमें थोड़ा सा उनका मोमेंटम जो है वो लूज़ हुआ है। ये जो पॉइंट्स टेबल है, पेशावर ज़ल्मी 7 मैचेस 6 फतुहात 1 नो रिज़ल्ट, नेट रन रेट भी बड़ा ज़बरदस्त है। मुल्तान सुल्तान 4 फतुहात 6 मैचेस में 2 हारे हैं ये और 8 इनके पॉइंट्स हैं। इस्लामाबाद 6 मैचेस 3 फतुहात 2 मैचेस हारे हैं और 7 पॉइंट्स है क्योंकि इनका 1 मैच बारिश की नज़र हुआ। कराची किंग्स जो है वो 5 मैचेस 3 जीते हैं 2 हारे और 6 इनके पॉइंट्स हैं। कोयटा ग्लैडिएटर्स मुश्किल में है, 6 मैचेस में सिर्फ 2 मैचेस जीते हैं 4 हार गए। हैदराबाद की टीम अभी मुश्किल में है, हो सकता है कि आगे जाके जो है वो उनकी मुश्किलात जो है वो कम हो सके। और रावलपिंडी जो है आखिरी पोजीशन पर हमें नज़र आ रही है। लाहौर की टीम भी अभी तक पाकिस्तान सुपर लीग में सिर्फ 2 ही मैच जीत सकी है। अब लाहौर के लिए, कराची के लिए और इस्लामाबाद के लिए और कोयटा के लिए मुश्किल, अब बिजनेस एंड की तरफ जा रहे हैं तो मुश्किलात इनके लिए बढ़ रही हैं। तो हर मैच बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया इनके लिए। इमरान, हर मैच हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो मैच टूर्नामेंट का पहला मैच हो या टूर्नामेंट का फाइनल हो। अगर आप उसको फोकस होकर खेलेंगे, एवरी मैच को अगर आप हर मैच को अगर आप एक नए दिन को नए तरह से लेके खेलेंगे तो उसी तरह ही चलना चाहिए, उसी तरह आपका जो मोमेंटम है वो कंटिन्यू रहता है, उसी तरह वो जारी रहता है। दूसरा, कमिंग बैक टू द ये जो हमारा जो पॉइंट्स टेबल आपने बताया, मां सिवाय दोनों टीमों के जो कि पेशावर ज़ल्मी है और ये मुल्तान सुल्तान वाली है, और आज अगर इमरान अगर इस्लामाबाद अगर आज जीतती है तो आज इस्लामाबाद तीसरे पोजीशन पे आ जाएगी क्योंकि इस्लामाबाद 7 पॉइंट्स के साथ जो है वो तीसरी टीम पे, तीसरे नंबर पे, और वो फिर आ जाएगी चौथे नंबर पे, वो तीसरे नंबर पे आ जाएगी। बहरहाल ये जो तीसरा और चौथा वाला जो स्पॉट है ये अप फॉर ग्रैब्स है। इसके लिए लाहौर भी खेल रहा है, इसके लिए हैदराबाद किंग्समैन बहुत जबरदस्त जद्दोजहद कर रहा है, इसके लिए कराची भी कोशिश कर रहा है कि कहीं तीसरे चौथे तक ना पहुंचे, नीचे ही रहे। कराची ऐसी कोशिश कर रहा है क्योंकि 7 दिन का गैप आया, 8 दिन का गैप आया, और प्लेयर्स तो वही है ना इमरान। हाँ बिल्कुल, नहीं प्लेयर्स, मैं इसी पे आ रहा था
कि खुज़ैमा जो यूएई के हैं और मोहम्मद वसीम जो है वो वापस चले गए नेशनल ड्यूटी के ऊपर, और जेसन रॉय को साइन किया है कराची किंग्स ने, और एक एक्सप्लोसिव ओपनर हैं, हैदराबाद कोयटा के लिए ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेज दे चुके हैं, तो एक बड़ा ज़बरदस्त एडिशन है इनकी टीम में। इमरान एडिशन तो जेसन रॉय का बहुत ज़बरदस्त है। जेसन रॉय तो अपने दिन पे किसी भी टीम को, वार्नर और जेसन रॉय, वार्नर और जेसन रॉय, आपने आज से 4-5 दिन पहले कोई बात बोली थी कि वार्नर ऐसे प्लेयर हैं कि 30 बॉलों पे 100 कर सकते हैं, जेसन रॉय भी उसी कैटेगरी के हैं। और अगर जेसन रॉय अवेलेबल हैं और खुज़ैमा नहीं है, मोहम्मद वसीम नहीं अवेलेबल है, साइन हो चुके हैं, साइन नहीं, इमरान ये नेशनल ड्यूटी पे जो गए थे ये वापस नहीं आ गए, वापस आ गए थे फिर वापस चले गए। ओके 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 ठीक है, भी कुछ खराब चल रहे हैं, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। जेसन रॉय आ गए, 2 पे भारी हैं, कोई मसला नहीं है। जेसन रॉय अपने दिन चले। कराची किंग्स ने कहा है कि खुज़ैमा की जो रिप्लेसमेंट है उसके बारे में 1 से 2 रोज में अपडेट किया जाएगा। मोहम्मद वसीम की रिप्लेसमेंट के तौर पर उन्होंने साइन किया। अच्छा, रिजा हेंड्रिक्स भी आई थिंक शायद कराची में, जी जी, तो ये तो बड़ी अभी तक कुछ कर नहीं सके ना, लेकिन पॉजिटिव हेडेक हो जाएगी उनके लिए। नहीं, पॉजिटिव हेडेक उसके लिए होगी ना जो कुछ कर रहा होगा। पॉजिटिव हेडेक इमरान, अगर रिजा हेंड्रिक्स कुछ कर नहीं रहे, अपने साथ बड़ा जबरदस्त टैग लेके आते हैं, बहुत खतरनाक किस्म के प्लेयर हैं, लेकिन अभी तक वो बेचारे कुछ कर नहीं पाए। लेकिन अपने दिन पे रजा हेंड्रिक्स भी जो है वो साउथ अफ्रीका के लिए भी बहुत अच्छा कर चुके हैं, और जो दीगर जो लीग्स होती हैं उसके अंदर भी बहुत अच्छा कर चुके हैं। सो कुछ ना समझ में आने वाली पोजीशन चल रही है कराची के लिए, ना समझ में आने वाली पोजीशन है कोयटा के लिए। कोयटा क्या चाह रही है समझ में नहीं आ रही। लाहौर कलंदर तो आपको पता है कि जिस दिन चल गए तो उस दिन तो फिर किसी टीम को सामने रहने नहीं देते। 250 करते हैं तो 240 खाते भी हैं, लेकिन जिस दिन 130 करते हैं तो अगली टीम जो है वो उनको पिछाड़ के भी रख देती है। तो इमरान, ये तो अब डिपेंड करता है कि कौन पीएसएल के 11वें एडिशन को सीरियसली ले रहा है। लग रहा है कि ऊपर की जो 3-4 टीमें हैं वो सीरियसली ले रही हैं, और हैदराबाद वाली भी जो टीम है अब वो आहिस्ता आहिस्ता फॉर्म में आ रही है। अब ये देखें, ये दर्द सर इन सारी चौथी 5वीं टीमों के लिए, नंबर की टीमों के लिए बढ़ जाएगा, क्योंकि जब अब जैसे आपने बोला वी आर ऑलमोस्ट टुवर्ड्स द बिजनेस एंड ऑफ द टूर्नामेंट, तो हर टीम चाहेगी कि वो क्वालिफायर खेले और एलिमिनेटर ना खेले, क्योंकि एलिमिनेटर में आपके पास एक चांस होता है, क्वालिफायर में आपके पास 2 चांसेस होते हैं, जैसे आपको पता है। सो अब देखते हैं कि आगे चल के क्या होता है। आज का मैच होगा और हर टीम चाहती है कि क्वालिफायर खेले। अब जो है वो हैदराबाद की टीम अपनी रावलपिंडी के खिलाफ जो जीत है उससे सिर्फ 22 रन की दूरी पर है। 36 गेंदों पर 22 रन चाहिए हैदराबाद को। और जो दूसरा मैच है कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान होगा। और अगर आप घर से बाहर हैं, मैच को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, तो आप टेलीनॉर की ऐप के ज़रिए मैच को देख सकते हैं। उनका जो वीकली 100 GB का बंडल है उसके ज़रिए आप मैच को एंजॉय कर सकते हैं बगैर किसी इंटरप्शन के। मैंने भी ट्राई किया है, ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा। जुनैद, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? आपने तो ट्राई किया, मैंने तो इमरान कल परसों और लगता है कि आज भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं तो टेलीनॉर की जो ये ऐप है इसको यूज़ करूँगा। और सबसे मज़े वाली बात है इमरान के बीच में कहीं किसी सबसे अच्छी बात क्या है के बीच में, सबसे अच्छी बात है कि ये टेलीनॉर की ऐप है। दूसरी इसकी अच्छी बात ये है कि इसके बीच में कोई आपको ग्लिच नजर नहीं आता कि रुक गई, स्ट्रीमिंग के बीच में रुक गए, तो उससे बड़ी फ्रस्ट्रेशन होती है कि मैच जो है वो क्रंच पॉइंट पे पहुंच गया। तो मुझे अपनी इस पूरे एक्सपीरियंस के दौरान कहीं ऐसा नहीं हुआ कि कोई टेक्निकली या कोई सिग्नल्स ड्रॉप हो गए हो या इस तरह का। सो ऑल इन ऑल मैं भी रेकमेंड करता हूँ हमारे देखने वालों को और सबको कि टेलीनॉर की जो ऐप है उसको वो करें। और इसके दीगर फ़वाइद बहुत हैं, जो जैसे आप बताते भी आ रहे हैं कि सोशलाइजिंग भी आप कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सोशलाइजिंग भी आप साथ कर सकते हैं। जाते जाते प्रेडिक्शन इस्लामाबाद और कराची। इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स मेरे ख्याल है 2-3 सालों से उनके खिलाफ कोई मैच भी नहीं जीती है पाकिस्तान सुपर लीग में। आई थिंक 6 या 8 मैचेस हो चुके हैं कराची किंग्स को इस्लामाबाद के खिलाफ जीते हुए। सो लेट्स सी कि आज का मैच जीतने में कामयाब होते हैं या नहीं। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ है, कल एक और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।